हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने महत्वपूर्ण जितने भी हमारे 7 से 8 जो हमारे नगर थे, ठीक है। आज उनके ऊपर अंतिम वीडियो होगा। अब जो छोटे छोटे जो नगर होंगे उनके ऊपर लास्ट वीडियो कल आपको मिल जाएगा। आपको जो वीडियो नहीं मिल पाई, तो जैसा कि आपको पता है कि महाशिवरात्रि, आज महाशिवरात्रि है, तो उससे संबंधित मेरे पड़ोस में, स्टूडियो के पड़ोस में मेरे जो है प्रोग्राम चलते हैं, तो साउंड में है ना परेशानी होती है। इस वजह से हमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी और 2-3 दिन से आपको मिल नहीं पाए थे, ठीक है। तो ये समस्या थी, बाकी कोई ऐसा नहीं था कि कोई समस्या नहीं थी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हमारे जो अब तक मैंने जो डाल चुका हूँ, ठीक है, तो उसमें कहाँ तक वन वाली, ये जो है ना 7वां पॉइंट है, ठीक है, 7वां स्थल है। तो ये 7वां जो स्थल है, ये छठा और ये 7वां, तो ये 7, 8 और 9, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ना है। उसके ऊपर उसके बाद जो सारे के सारे बचेंगे, 2-2 लाइन के या एक लाइन का होगा, वनडे एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सातों के सातों नगर रहने वाले हैं। तो आपको अच्छे से बहुत मेहनत के साथ ये सब कुछ कवर अप करना होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं खास, अच्छे से पढ़ दें, ठीक है। मतलब खास का मतलब बात की वीडियो में जो आने वाली जो वीडियो होगी ना, अब जो अगली वीडियो होगी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी कि 7 जो पॉइंट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखते हैं। धौलावीरा, आज का हमारा स्थान क्या है? धौलावीरा, ठीक है। ये धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात में कहाँ? कच्छ जिले में, ठीक है। भचाऊ तालिका में पड़ता है। भचाऊ तालिका के पास क्या है? एक खादिन द्वीप है, जिसे लोकल भाषा में बैट के नाम से जाने जाते। क्या? बैट, ठीक है। इसके उत्तर पश्चिम कोने पर बसा है। जो द्वीप है खादिन द्वीप, उसके उत्तर पश्चिम कोने पर बसा है क्या? धौलावीरा, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1967 से 68 के बीच में। किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी आपकी जेपी जोशी द्वारा, ठीक है। और जो इसका पूरा जो धौलावीरा है, जो इसका विस्तार है, लगभग 100 हेक्टेयर में है। कितना? 100 हेक्टेयर में है, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। जब इसकी ये सब खुदाई हो, रुको एक मिनट रुको, ये क्या है? 1990 से, अच्छा एक डाटा डाल दिया था मैंने। 1990 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? उगर एस बिष्ट, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। आगे देखते हैं। ये जो नगर है ना, नगर, ठीक है, ये इसकी जो शेप है वो कैसी है? इस नगर की शेप आयताकार है। कैसी है? आयताकार है। और इस नगर को 3 भागों में बांटा गया है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको स्टार लगा के लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नगर को 3 भागों में विभाजित किया जाता था। पहला जो भाग होता था, किला होता था, ये मध्यम नगर होता था, और ये सबसे निचला नगर होता था, ठीक है। तो इस नगर को कितने भागों में बांटा जाता था? 3 भागों में बांटते थे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अच्छे से ये याद रखना है। आगे देखते हैं। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर। तो कोई भारत की बात करता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा है कि अगर जो देखो, ये हड़प्पा की बात नहीं कर रही है, मोहनजोदड़ो की बात नहीं कर रही, उन स्थानों की बात नहीं कर रहा है जो भारत से अलग पड़ते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह, ये उनकी बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि भारत के संदर्भ में जो भारत की जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है, ठीक है, उसके अंदर जो पड़ता है, ठीक है। तो भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है ये, दूसरा सबसे बड़ा नगर। आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के 3 चरणों का पता यहां से चलता है, ठीक है। घोड़े के अवशेष, जो कुछ महत्वपूर्ण जो अवशेष मिले हैं हम जरा उनको देखेंगे। जैसे कि घोड़े के अवशेष यहाँ से मिले हैं। पशु की छोटी कांस्य आकृति यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ से एक अभिलेख मिला है। क्या मिला है? अभिलेख। देखो कंफ्यूज मत होना, जब मैंने आपको नगर विशेषता पढ़ाई थी तो उसमें मैंने 10 वर्ण वाला पढ़ाया था, ठीक है, जो कि हम यहाँ दोबारा पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें कितने वर्ण हैं? 9। देखो एक अभिलेख मिला है, इसमें कितने वर्ण हैं? 9 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ण की लंबाई चौड़ाई तो 37 सेंटीमीटर लंबा
और 27 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, दूधिया सफेद पत्थर के कटे टुकड़ों से अभिलिखित है। दूधिया सफेद पत्थर, ठीक है, के कटे टुकड़ों से अभिलिखित है, मतलब दूध या जो सफेद कलर के पत्थर होंगे उनको काट कर, ठीक है, उनको शेप देकर अक्षरों की, उससे अभिलिखित किया गया है इसको। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यहीं से पाया जाता है, क्रीड़ा स्थल। ठीक है, क्रीड़ा स्थल कहां से मिलता है? धौलावीरा से मिलता है। आगे देखो, एक नेवले की मूर्ति मिलती है जिसकी जो कितनी है 37, ये क्या दिख दिया मैंने, चलो इसको मैं आपको क्लियर बता दूंगा। ठीक है, 37 सेंटीमीटर लंबाई। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य है इस नगर का, सबसे बड़ा कोई आश्चर्य है तो वो है विशाल जलाशय। बहुत बड़े बड़े जलाशय मिले हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा आश्चर्य है इस नगर का वो है विशाल जलाशय। जो आकार में बात करें तो इसकी जो लंबाई थी 80.4 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा, और गहराई जो थी 7.5 मीटर की इसकी गहराई हुआ करती थी। ठीक है, इसमें पानी कितना आ जाता था? इसमें जो पानी की क्षमता थी 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की इसमें क्षमता थी। आगे देखते हैं, इस नगर की जल संरक्षण की तकनीक जबरदस्त थी। जैसे कि ये बांध बनाने जानते थे, बांध के पानी का उपयोग करना जानते थे। ठीक है, जलाशय वगैरह तो आपने देख ही लिया, बहुत अच्छी तरीके से बनाने जानते थे। ठीक है, तो ये तकनीक इनकी जबरदस्त थी। आगे देखते हैं, अब हम उसी की बात करेंगे जो हमने नगर विशेषताओं में बात करी थी। यहाँ से एक साइन बोर्ड मिलता है। ठीक है, मोटा मोटा पढ़ लेते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसको। 10 संकेताक्षर मिलते हैं, इनकी ऊंचाई 37 मीटर और चौड़ाई 25 से 27 सेंटीमीटर चौड़ी है। चलो आगे देखते हैं। धौलावीरा की नगर के पश्चिम की ओर, धौलावीरा नगर के पश्चिम की ओर स्थित कब्रिस्तान के उत्खनन से कई प्रकार के समाधान मिले हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक स्टेटमेंट मिला है, बस दे सकता है कि ये कहां से मिले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसकी जो विशिष्टता है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशिष्ट विशेषता ये है कि यहां से पॉलिशदार श्वेत पाषाण बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। क्या विशेषता क्या है? कि पॉलिशदार श्वेत पाषाण, ये इसकी विशेषता नहीं है। विशेषता ये है कि बहुत ज्यादा संख्या में मिले, बड़ी संख्या में। ये जो चीज है ये क्या है? बहुत ज्यादा तादाद में हमें मिली है। कहां पर? धौलावीरा से। और जगह भी मिली है, लेकिन यहां पर विशेषता ये है कि बहुत बड़ी संख्या में मिली है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, ये वाला रह गया पोर्शन तो जरा। ठीक है, धौलावीरा का जो अर्थ होता है क्या होता है? सफेद कुआं या वीरा। क्या होता है? सफेद कुआं या वीरा कुआं। ठीक है, और इसी के आधार पर यहाँ के टीले पर एक पुराना कुआं है। यहाँ के टीले पर एक क्या है? पुराना कुआं है। इसी के आधार पर हमने इसका नाम भी धौलावीरा रखा था। ठीक है, इतना सा चीज छूट गई थी। अब आते हैं बनवाली पे। बनवाली कहाँ है? हरियाणा के हिसार में, हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे पर क्या है? ये स्थित है। खोज कब हुई थी? खोज हुई थी 1974 ईस्वी में। कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। RS विस्ट ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, यहां से क्या क्या चीज मिलता है? ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना इन पे, ये इंपॉर्टेंट है। मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, बढ़िया किस्म के यहाँ पे जौ मिलते हैं, उत्तम क्वालिटी के। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे क्या है? जल निकासी का क्या है? अभाव था। जल निकासी प्रणाली का अभाव था। और एक और चीज, यहां से भी तीनों कालों के प्रमाण मिलते हैं, प्राक, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर भी तीनों कालों के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो वो 3 काल कौन से थे? ये थे प्राक हड़प्पा, हड़प्पा काल, ठीक है, और हड़प्पोत्तर काल। अब आगे देखते हैं साज सामान। जो यहाँ के जो नगर थे, जब हमने उत्खनन कार्य करा तो यहाँ पे जो भी साज सामान मिलते हैं ना,
उससे हमने ये अनुमान लगाया कि जो यहाँ की जो नगर है ना, और जो नगर बहुत ज़्यादा समृद्ध है नगर, और नगर में रहने वाले लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं, ठीक है। तो जो हमें साज सामान मिला कहाँ पर, उनके मकानों से, तो हमने उसके आधार पर ये चीज़ स्टेटमेंट दिया, ठीक है, कि साज सामान कहाँ से मिला, हमने उनके घरों से जो मिला है उसके आधार पर हमने क्या बोला कि समृद्ध लोगों का नगर, ठीक है। आगे देखते हैं, कई मकानों से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, ठीक है। और जो क्या है ना, अग्नि वेदिकाओं के साथ साथ हमें यहाँ पे क्या मिला है, वृत्ताकार ढांचे मिले हैं, क्या मिला, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको लगाने, इसको 5 स्टार रेटिंग देनी ही पड़ेगी, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब देखो, अभी तक हमने देखा कि मेसोपोटामिया में मंदिर के अवशेष मिलते हैं, लेकिन इधर साइड में मंदिर के अवशेष नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर कई मकानों से अग्नि वेदिकाएं मिली, साथ में क्या है, कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जैसे कि अर्धवृत्ताकार ढांचे। तो उससे क्या पता चलता है, ये पता चलता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जो कि ये ज़्यादा बेटर है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर मंदिर रहे होंगे। तो ये एक अपवाद स्वरूप भी आप प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन पूर्णतः प्रमाणित नहीं हुआ है कि भैया ये मंदिर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मंदिर की शेप ऐसी होती नहीं है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मंदिर की शेप ऐसी होती नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला इसने, अर्धवृत्ताकार, वृत्त तो ये हो गया, अर्धवृत्त ये हो गया, ठीक है, तो अर्धवृत्ताकार ऐसा कुछ मिला है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, मांडा, अच्छा एक और स्थान लिख दिया है मैंने, अच्छा ये मैंने छोटा स्थान एक और लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो ऐसे ही जो अगले जो स्थान होंगे ना, वो ऐसे ही दो दो एक एक लाइन के होंगे। चलो देखते हैं इसको, जब लिखा हुआ है तो, मांडा जम्मू कहाँ पड़ता है, आपको पता है ये सबसे उत्तरी स्थान है ये, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थान कहाँ पड़ता है, जम्मू के अखनूर जिले में चिनाब नदी के दाएं तट पर पड़ता है, सबसे उत्तरी स्थल है, सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या है, सबसे उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। और इसकी खोज हुई थी 1882 ईस्वी में, किसने करी थी, जेपी जोशी ने करी थी। और यहां से भी वही विशेषता है इसकी, यहां से जो उसके हड़प्पा के तीनों कालों के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो वनडे के लिए देते हैं, तैयारी करते हैं, और साथ में पीजीटी हिस्ट्री वगैरह यूपीएससी वगैरह सबके लिए तो इम्पोर्टेंट रहने ही रहने वाली है, ठीक है। तो अधिक से अधिक शेयर करें, अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।